बोलिए सनातन धर्म की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भाइयों, हमारे पास कमेंट करे हैं भक्तों ने। कमेंट क्या करे हैं कि ये गुरु भक्त जो होते हैं या सत्संग जिन्हें बोलते हैं, सत्संगी लोग, वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते। तो भक्तों, सबका मानना ये गलत है। क्यों? कि बगैर देवी देवताओं से तो भक्त भी नहीं बन सकता। सभी देवी देवताओं को पूजने के योग और सम्मान करने के योग हैं। क्योंकि मकान पे जब हम चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, जिसे पहला डंडा बोलते हैं। फिर दूसरे पैरी की जरूरत पड़ती है, फिर तीसरे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे हम कई पैरी पार करने के बाद जब मकान पर हम चढ़ते हैं, तो देवी देवताओं का अपमान करना उचित नहीं है, गलत है। सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग कभी ना छोटा हुआ है और ना बड़ा हुआ है। क्योंकि बगैर सत्संग के तो सृष्टि का ही निर्माण नहीं हुआ था। सत्संग का अर्थ जो है वो है सतासंग। माता पिता और पत्नी और पति, आपस में प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब परेशानी भी दूर होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है, कलेश होता है, तो वहाँ सुख भी दुख के बराबर लगता है। तो हमारा ये अनुभव है कि ब्रह्मा जी और शंकर और विष्णु, ये तीन महादेव करके बोले जाते हैं, और एक ही तीनों का रूप है। तो जैसे ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि की रचना करना, और विष्णु का कार्य है पालन करना, और शंकर का कार्य है संहार करना। इनके तां ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस कार्य को अलग अलग भाग से करोगे। पालन करना, संहार करना और सृष्टि करना। तो मनुष्य के शरीर में तीन भाग होते हैं, तीन शरीर भी होते हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। तो तीनों शरीर के तीन भाग होते हैं। नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो है ब्रह्मा जी का, जो सृष्टि में हेतु है। सृष्टि का निर्माण होता है, जिससे सृष्टि की रचना होती है। नाभि से गर्दन तक का जो हिस्सा है वो विष्णु का है, उससे पालन होता है। और गर्दन से जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको सिर बोलते हैं, वो शंकर जी का है। कभी कभी देखा है कि बड़ा प्रेम से लोग बोलते हैं, और वो ही लोग आपस में विवाद करके एक दूसरे की जान लेने पर आमादा होते हैं। तो शीघ्र देवी देवताओं का सम्मान करना, पूजन करना गलत नहीं है। ये तो सनातन धर्म की परंपरा है, हमारे भारत की संस्कृति है, परंपरा है देवी देवताओं का पूजन करना और सम्मान करना।
मगर कुछ लोग इस विचार को रखते हैं कि ये सत्संग वाले या ये गुरु भक्त होते हैं, ये किसी को नहीं मानते हैं, वो उनकी सोच गलत है। फिर कोई समझाने वाला भी नहीं होता ऐसा जो का ठीक तरह से उसको समझाया जाए। भाई मान लो गणेश भगवान है, तो गणेश की प्रथम पूजा हुई थी, किस लिए हुई थी प्रथम पूजा? कि ये आदेश किया गया था कि जो पृथ्वी के चारों चौफर चक्कर लगाने के अनुसार मेरे पास जो पहले आएगा उसकी प्रथम पूजा होगी। तो सब देवी देवता अपने अपने वाहन लेके, अपने अपने सवारी लेके, अपने अपने विमान लेकर और वो निकल गए। और गणेश जी को तो आप जानते ही हैं, मूसे की सवारी थी उनके पास। तो उन्होंने गौरा पार्वती के और गौरा के और शंकर भगवान के माता पिता के दोनों के और पास परिक्रमा लगाने के उपरांत और बैठ गए। जब साहब देवता लोग आ गए तो वहाँ ये कही गई, भाई महाराज जी आप बताओ कौन पहला आया? तो वहाँ कही कि भाई गणेश भगवान पहले आए थे, गणेश जी पहले आए थे। बोले महाराज जी कैसे आ गए पहले? बोले इन्होंने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा लगाई थी, इसलिए इनकी पूजा उत्तम है। सारे जितने भी देवी देवता हैं प्रथम पूजनी वो गणेश का ही उचित, जो भक्त है पूजने वाले वो गणेश का ही उचित पहले मानते हैं पूजन, और बाकी देवी देवताओं का बाद में। भाई ठीक है, जो जिसका भक्त है वो उसे तो पूजा गई, मगर जहाँ कई धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ गणेश की ही प्रथम पूजा बताई गई। तो हमारा अनुभव ये है कि किसी की निंदा ना करें। जो भी है, जो जिससे जुड़ा हुआ है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई मंदिर से जुड़ा हुआ है, कोई देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, उसको जुड़ने दें, उसे ना हटाएं, मगर उसे समझाने का प्रयास करें। अगर कोई कहता है भाई तुम किसी को नहीं मानते हो तो उसे समझाओ प्यार से, उससे लड़ो मत ही, लड़ने का काम नहीं है, क्योंकि भक्त कभी लड़ते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो हमारा प्रवचन परसों वीडियो नहीं बनी थी, कुछ गाड़ी में बिगाड़ था, इसलिए तैयार वीडियो नहीं हुई थी। आज हम ऑडियो बनाकर रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेज रहे हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको उचित हो वो शंका का कमेंट करके, और हमारा जो बुद्धि में जो फंसेगा, यो हमारा विवेक है, वो आपके पास देते रहेंगे। बोलिए सनातन धर्म की जय।